जी मुझे सब कुछ मिला, मुझे विद्या नहीं मिली, अनपढ़ रह गया मैं। कहाँ तक पढ़े हो? मैं टू तक गया गुरु जी। क्या काम करते हो? वहाँ बिजनेस है गुरु जी, हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट का, भैया देखते हैं। तो आप क्या करते हो? आप भी बिजनेस संभालते हो? नहीं, मैं तो गुरु जी फ्री रहता हूँ, घर ध्यान मैं गुरु जी वो तीर्थ यात्रा करता हूँ सारी। अच्छा। नहीं पढ़े, इसका रोना लेके क्यों बैठे हो? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आप सफल हो जाएंगे तो पढ़े लिखे आपके घर में नौकरी करने बहुत आ जाए। बात तो सही है। हीरो बनने गए थे तो जीरो हो के आ गए। हाँ जी गुरु जी, भागा दिया उसने, कह रहे अनपढ़ आदमी, स्क्रिप्ट पढ़नी आनी नहीं, हीरो बनेगा तू, भाग्य से। वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुला? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? बात तो सही है। माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती आप है। क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती हैं? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। नहीं माना कि सही है, हम बहुत ही दुखी हैं। कारण है आपकी शादी हो गई? नहीं, तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दो। अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? बात तो सही है। इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी आपके भागवत बहुत दिन से सुन रहे थे, मगर आपका दर्शन नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। 5 साल से कथा अब कर लो दर्शन, आगे बोलो सवाल क्या है? हाँ गुरु जी। गुरु जी मेरे पति बहुत नशा करते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं गुरु जी। कथा हम कथा लगाते हैं तो फेसबुक चलाने लगते हैं। ये समस्या है क्या बोलने? दूसरा चीज मेरे पति, ये पति? राधे राधे गुरु जी। तुम पति हो? जी। किसके पति हो? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अपने पत्नी का। अपने पत्नी की पति हो, सही है, सही है। पड़ोसन के थोड़ी पति हो। आप पति को मारती थी? हाँ, बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता नहीं, उसको भी मारते थे। लेकिन जब से कथा सुनने लगे हैं तब से बहुत बदलाव हुआ है, बहुत। 2000 years later. पति को डंडे से मारती थी कि नहीं नहीं, थप्पड़? नोच लेते थे, दांत उती काट लेते थे। नहीं, ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। कब हो गया ये? तो आपके पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आप बस मारती थी? हाँ, हम मारते थे। अरे गांव में कहते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में नहीं रखना चाहिए मेरे यहाँ। फिर गांव के लोगों के हिसाब से घर में किसको रखना चाहिए? ऐसे बोलते हैं हमको। नहीं, उनसे पूछा नहीं आपने कि गांव में आप लोगों के हिसाब से किसको रखना? से वही पूछेंगे, तुम भी तो कुछ पूछा करो। और अब ये सुनो, अब गांव वालों से पूछना जी, कि तुम्हारे हिसाब से किसको रखे? पड़ोसन को? आपका कोई सवाल है? गुरुजी हाँ, एक सवाल है मेरा। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो, मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए। बात तो सही है। और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? ये समस्या है क्या बोलने का? और माता गांधारी जैसी हो? तो बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए, स्वर्गलोक सिधार गए। अच्छा, शकुनी जैसा है? नहीं तो आए हैं पति आपके? नहीं, वो नहीं आए हैं। तो कैसे दुर्योधन टाइप के हैं? मतलब ये कथा भागवत में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं उनको पूजा पाठ में। बस द्रौपदी का हरण चीरहरण यही करते रहते हैं। तुम्हारी माँ को टेंशन है? रुको जरा। माँ को टेंशन है तो उसको भी शराब पिलाओ। शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों को भी टेंशन होगी तो शराब पिला दिया करो। बात तो सही है। आपके पास तो सुनो, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। इन्होंने टेंशन की दवाई खोज ली। कोई को भी टेंशन हो, ये दवाई बता। हाँ बता, दवाई क्या है? टेंशन की दवाई क्या है आपके पास? क्या दवाई है दुबे जी? टेंशन की दवाई है ना आपके पास? जी नहीं, आप तो कह रहे हो मैं शराब पी लेता हूँ, टेंशन फुर्र हो जाती है। शांति तो मिलती, जैसे पीते हैं तो उससे टेंशन थोड़ा दूर होती है। फिर जो है शराब पीने से टेंशन दूर नहीं होती, माइंड हो जाता है चोक, ब्रेन हो जाता है शून्य, नींद आ जाती है। शून्य आदमी क्या करेगा? पड़ा रहेगा नाली के किनारे। गुरुजी ये गांजा पीते हैं बहुत ज्यादा, पुकार दिन भर में 10-20 ठे खा जाते हैं गुरुजी। गांजा भी पीते हैं, पुकार खाते हैं। पुकार? हाँ। किसको पुकार? गुटखा गुटखा। तो गेम बचा।
गुटखा खाते हैं और शराब भी पीते हैं और चोरी से अगर कोई मांस किया है तो मतलब जाकर बैठ जाते हैं खाने के लिए। कहेंगे कि अच्छा बात बताएंगे तो कहेंगे कि हम लाइन से कट के मर जाएंगे अगर हमको रोकी तो। मतलब मांस खाने से रोकेंगे तो मर जाओगे। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। और आपके चरणों में अनाधुन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध अंधाधुन। अनाधुंध वही बैगन। पति हो? जी किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है, अपनी पत्नी की पति हो। सही है, सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। चलो बोलो। खराब हो जाएगा मैं माँ। कहते हैं कि ये प्रवचन सुनती है, इसका पति खुद लुहाड़ा है, यहाँ पर घूमता है, वहाँ पर नशेड़ी के संगे रहते हैं तो रोकते हैं तो हमसे झगड़ा करने लगते हैं। कब हो गया ये? आप गांजा क्यों पीते हो? गुरुजी कभी काल के पी लेते हैं, वैसे नहीं गुरुजी पीते हैं। गांजा पीना सही है? नहीं गुरुजी। गांजा पी के कितने लोग बर्बाद हो गए, सठिया गए। मुझे महीने का कोई फिक्स ही नहीं है, हाथ में रहते हैं तो फिर ले लेते हैं, मतलब तो मांग लेते हैं और उसीलिए फिर हर जगह घर पे परिवार में सबसे कहेंगे मुझे हाथ जोड़ते हैं महाराज जी। गुरुजी मैं नशे में मैं लेता हूँ। मेरे हस्बैंड अब बात नहीं सुनते, बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं। अरे तुम भी हस्बैंड वाली हो तब। वही तुम्हारी बेटी बाप को गाली दे रही है पापा पापा कह के। हस्बैंड है कि पति है? में पति परंपरा है कि हस्बैंड परंपरा है? सीता जी के पति हैं राम के हस्बैंड हैं? पति। तो आपके हस्बैंड कब से हो गए? इसलिए ना फिर बैंड बज रहा है सबका, क्योंकि बैंड ही है सबके घर में, और वो भी 2-4 साल में फिर एंड बैंड हो जाता है। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आदमी फिर खत्म।